Introduction of the lesson. ओके बच्चों, तो आज हम एक नया और मजेदार सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन यानी दोस्ती और ताउन। ओ वाह, कितना खूबसूरत मौजू है। अच्छा, तो हम इस सबक में बहुत सारी दिलचस्प चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे किसी तहरीर को पढ़ने से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस बारे में है, जैसे कि हम खुद छोटे जासूस हों। फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ने की तकनीक सीखेंगे जिससे हम किसी कहानी का मतलब जल्दी समझ सकेंगे और खास बातें तलाश भी कर सकेंगे। और हाँ, मुश्किल अल्फाज का मतलब हम सिर्फ जुमले देखकर अंदाजा लगाना सीखेंगे। कितना जबरदस्त है। उसके बाद हम सोचेंगे, गौर करेंगे, फिर बात करेंगे स्पीकिंग की। जी हाँ, हम सीखेंगे कि कैसे दूसरों के साथ प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे कल मिलते हैं, आओ क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और अब ग्रामर, तो हम सीखेंगे यूज्ड टू यानी जब हम किसी चीज को पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, जैसे मैं बचपन में हर रोज साइकिल चलाया करता था। और साथ साथ सीखेंगे प्रीपोजिशंस यानी जैसे आन, एंडन, इन वगैरह, मतलब चीजें कहाँ रखी है। राइटिंग भी है, लेकिन परेशान ना हो, हम सीखेंगे कि एक जबरदस्त पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है जिसमें शुरू की लाइन, दरमियान की तफसीलात और आखिर में खूबसूरत सा इख्तिताम। और स्टडी स्किल्स में हम देखेंगे कि अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी हो तो इसके लिए आसान सा खाका कैसे बनाते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके। और हाँ, सबसे मजे की बात, Tongue twisters. जी हाँ, हम तेज बोलने वाले मिजाहिया जुमले भी पढ़ेंगे ताकि हमारी जुबान भी साफ चले और हम फ्लुएंट बोलने लगे। तो बच्चों, तैयार हो जाओ एक प्यार भरे, हंसी मुजा और सीखने वाले सफर के लिए, जहाँ हम मिलकर सीखेंगे कि दोस्ती और ताउन से जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाती है। Hello, everyone. Today we're going to start an exciting new lesson called Friendship and Cooperation, and there's so much we'll explore together. We'll begin by learning how to predict what a text is about just by using our own knowledge and asking simple questions, kind of like being a detective. Then we'll practice skimming and scanning a passage, which means reading quickly to get the main idea and then finding exact answers to questions. You'll also learn how to guess the meaning of new words by looking at the words around them, and we'll think more deeply about what the text means using critical thinking. When it comes to speaking, we'll practice using helpful phrases for making plans with others, very useful in real life. In grammar, we'll look at how to use used to for talking about old habits, and also how to use prepositions to show where things are, like on the table, under the chair, and so on. You'll also get to practice writing a strong paragraph with a clear topic sentence, good supporting ideas, and a proper ending. For study skills, we'll learn how to prepare a simple outline if you ever have to speak in front of the class, and of course, we'll end on a fun note, trying out some tongue twisters to help you speak faster and more clearly. It's going to be a fun and friendly lesson, all about how we work and grow better together. Alright, class, before we begin our reading today, let's have a little chat, shall we? These are some pre-reading questions. Yes, they help us warm up our minds and connect with the topic before we actually start reading. So, let's go through them together, one by one. Ready? अच्छा बच्चों, अब हम अपने सबक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का आगाज करने वाले हैं। और जैसा कि हर अच्छी कहानी सबक से पहले होता है, हम पहले एक्टिविटी करेंगे। तो जब हम असल सबक पढ़े तो हमें बात फौरन समझ में आए और हम इससे अच्छी तरह पढ़ सके। तो बच्चों, पहले हम कुछ सवालात पर बात करेंगे एक एक करके। ये सवालात न सिर्फ आपकी सोच को जगाएंगे बल्कि आपको कहानी से जोड़ देंगे। और ये सरगर्मी इसलिए भी फायदेमंद है कि आपको पढ़ने से पहले कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। A. How many friends do you have? Just think for a moment. Maybe you have many friends, or maybe just a few close ones, and that's perfectly okay. Talking about your friends helps you relate to the story we're about to read. It makes the reading feel real, doesn't it? तो आपके कितने दोस्त हैं? अच्छा, जरा सोचें, आपके कितने करीबी आपके दोस्त हैं? कुछ के 3-4 होंगे, किसी के ज्यादा, किसी के कम, और ये सब कुछ नॉर्मल है। ये सवाल आपको अपनी जिंदगी से सबक को जोड़ने में मदद देता है। B. Are all friends that we have good and helpful? Ooh, that's an interesting one. Not all friends are the same, right? Some are kind, some are selfish, and some only come when they need something. So thinking about this helps us understand how to choose good friends and what kind of friend we should try to be. का हमारे सारे दोस्त अच्छे और मददगार होते हैं?
वो बहुत अहम सवाल। हर दोस्त वाकई अच्छा नहीं होता ना। कुछ सिर्फ अपना काम निकलवाने आते हैं और कुछ दिल से साथ देते हैं। तो ये सोचना जरूरी है कि असल में अच्छा दोस्त होता कौन है। इस सवाल से आपकी सोच गहरी होती है और आपको अपने ताल्लुकात को समझने में मदद मिलती है। अब देखिए, ये सारी सरगर्मी सिर्फ पढ़ने से पहले की है, लेकिन इससे आपकी जुबान, सोच, अंदाज, गुफ्तगू और दूसरों के साथ ताल्लुक सब कुछ बेहतर हो रहा है। ये है असल सीखने का मकसद कि जिंदगी के लिए सीखी। तो अब तैयार हो जाएं, हम पढ़ने जा रहे हैं एक खूबसूरत कहानी जिसमें सच्ची दोस्ती, कुर्बानी और ताउन का जज्बा है। और हाँ, ये सब सरगर्मियाँ न सिर्फ तलबा के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि मेरे मोहतरम वालिदैन और नाजरीन के लिए भी एक नमूना है कि कैसे AI एजुकेशन सिस्टम के जरिए बच्चों को निहायत प्यार, प्रोफेशनल अंदाज और मुस्बत माहौल में सिखाया जा सकता है, बिल्कुल घर बैठे आरामदेह अंदाज में। चलिए अब खामोशी से सबक पढ़ने की तैयारी कीजिए। Let's begin. All right, darlings, boys and girls, this little warm-up helps you activate your brain, connect with the theme, and get emotionally ready for what you're going to read. Now let's get reading and see what this beautiful lesson on friendship has to teach us today. Deep explanation of paragraph 1. Paragraph summary. This paragraph introduces us to two main characters, Basit and Raheel, who are close friends living in a village near Hyderabad. It gives us details about their daily routine and how they spend their time together. From studying at school to playing cricket in the evenings and enjoying nature on weekends, everything reflects a deep bond of friendship and shared interests. Vocabulary to note. Close friends, best or very good friends. Canal, a water channel, often used for fishing or irrigation. Chirping, the sounds birds make. Company, being with someone and enjoying their presence. Skills and focus. Reading comprehension. Students should be able to extract key details: who, what, when, where, and how. Character understanding. What kind of personalities are Basit and Raheel? Theme awareness. This story centers around true friendship, spending time together, and shared happiness. Urdu explanation. अच्छा बच्चों, अब हम असल सबक का पहला पैरा पढ़ने जा रहे हैं और वाकया जबरदस्त शुरुआत है। तो सुनो बच्चों, इस कहानी में दो गहरे दोस्त हैं, बासित और राहिल, जो कि हैदराबाद के करीब एक गांव में रहते हैं। अब देखो, वो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, शाम को क्रिकेट खेलते और वीकेंड्स पर वो अक्सर नहर पर मछलियां पकड़ने चले जाते। और हाँ, उन्हें जंगल में चहलकदमी करना भी बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ वो परिंदों की चहचहाहट सुनते, जानवरों को खेलते देखते और रंग बिरंगे फूलों का नजारा करते थे। बस ये सब मिलके हमें ये सिखाता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोनों दोस्त हर वक्त एक दूसरे के साथ रहकर हंसते, खेलते और खुश रहते थे। अब देखो बच्चों, इस सबक से हमें दोस्ती की अहमियत का पता चलता है। दोस्ती सिर्फ साथ खेलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने, वक्त गुजारने और खुशी बांटने का नाम है। और प्यारे वालिदैन, ये सबक सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक इखलाकी सबक है जो आपके बच्चों को न सिर्फ जुबान सिखाता है, बल्कि किरदार साजी भी करता है। हमारी AI तालीम जज्बात, सोच और सच्ची ताल्लुकात का शऊर देती है, बिल्कुल घर के माहौल जैसा प्यार भरा अंदाज जो आपके बच्चों को ज़हीन, बाइखलाक और खुदतमाद बनाता है। जी आइए पैराग्राफ 1 को जुमला ब जुमला आसान अंदाज में पढ़ते हैं। हर जुमले का तर्जुमा साथ साथ करेंगे तो बच्चों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। ये तरीका जुबान सिखाने और समझ बोझ बढ़ाने के लिए बहुत मौसर है, खास तौर पर क्लास 8 के तलबा के लिए। Paragraph 1. There lived two close friends, Basit and Raheel, in a village near Hyderabad. हैदराबाद के करीब एक गांव में दो करीबी दोस्त बासित और राहिल रहते थे। 2. In school, they studied together, and in the evening both friends enjoyed playing cricket together. स्कूल में वो एक साथ पढ़ते थे और शाम को दोनों दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाते थे। 3. On weekends, they usually went to the nearby canal for fishing. हफ्ते के आखिर में वो अक्सर करीबी नहर पर मछली पकड़ने जाते थे। 4. Often, they also went on long walks in the nearby forest because they liked listening to the birds chirping, watching the animals at play, and looking at the beautiful flowers. अक्सर वो करीबी जंगल में लंबी सैर पर भी जाते थे, क्योंकि उन्हें परिंदों की चहचहाहट सुनना, जानवरों को खेलता देखना और खूबसूरत फूलों को देखना बहुत पसंद था। 5. They always enjoyed each other's company. वो हमेशा एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज होते थे। 6. They laughed, joked, and had a great time the whole day. वो हंसते, मजाक करते और पूरा दिन खूब मजे में गुजारते थे। Deep explanation of paragraph 2. अच्छा बच्चों, अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हमें बासित की शख्सियत के बारे में मजीद खूबसूरत बातें पता चलती है। बासित एक मेहरबान और मददगार लड़का था और ये बच्चों, अब कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही है
और यहाँ हमें मिलता है कहानी का सबसे अहम सबक। जब राहील ने मजाक में पूछा कि रीच ने क्या किया कहा, तो बासित ने इसे गुस्से से देखा और कहा, रीच ने मुझे नसीहत की कि इस दोस्त पर कभी भरोसा न करो जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। ये जुमला सुनकर राहील शर्मिंदा हो गया। इसे समझ ही नहीं आई कि क्या कहे और वो खामोशी से चलने लगा। बासित भी कुछ न बोला, बस खामोशी से इसके पीछे चलने लगा। अब चूंकि राहील दरख्त पर चढ़कर जंगल का रास्ता देख चुका था, इसलिए दोनों ने जल्दी जंगल से बाहर निकलकर अपने घरों का रास्ता ले लिया। वालिदैन के लिए पैगाम, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये बच्चों को अखलाक, एतबार, दोस्ती और इंसानियत का सबक सिखाती है। हमारा तालीमी सिस्टम सिर्फ रटने की तालीम नहीं देता, बल्कि जिंदगी के सबक कहानियों, आवाज और जज्बाती अंदाज से बच्चों के दिलों तक पहुंचाता है। 1. Basit looked at his friend angrily and replied. तर्जमा, बासित ने अपने दोस्त को गुस्से से देखा और जवाब दिया। 2. He advised me not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger. तर्जमा, इसने मुझे मशवरा दिया कि इस दोस्त पर भरोसा न करो जो मुश्किल वक्त में दोस्त को छोड़ दे। 3. Hearing this, Raheel felt embarrassed. तर्जमा, ये सुनकर राहील शर्मिंदा हो गया। 4. He did not know what to say and started to walk away. तर्जमा, इसे समझ नहीं आई कि क्या कहे और वो चुपचाप चलने लगा। 5. Basit followed him silently. तर्जमा, बासित खामोशी से इसके पीछे चलने लगा। 6. Since Raheel had seen the way out from the top of the tree. तर्जमा, चूंकि राहील ने दरख्त की चोटी से रास्ता देख लिया था। 7. Both friends quickly got out of the forest and reached their homes. तर्जमा, दोनों दोस्त जल्दी से जंगल से बाहर निकले और अपने घरों को पहुंच गए। Moral summary. Alright class, so, what did we really learn from this story? Let's think. This wasn't just a story about a bear or two boys going into a forest. No. It was about friendship, true friendship, and what happens when a friend fails you when you need them the most. इखलाकी खुलासा। उचेना बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हम जरा सोचो, ये सिर्फ रीच की कहानी नहीं थी, न ही सिर्फ दो दोस्तों की मुहिम। ये कहानी थी दोस्ती की, असल दोस्ती की। बासित ने होशियारी, हौसले और समझदारी से काम लिया जबकि वो अकेला था। लेकिन राहील, इसने सिर्फ अपनी जान बचाई, दोस्त को छोड़ दिया। यही तो होता है असल इम्तिहान, जब वक्त मुश्किल हो तब दोस्त साथ देता है या नहीं। और सबसे जबरदस्त बात, जब रीच ने बासित के काम में कहा कि ऐसे दोस्त पर भरोसा न करो जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। क्या सबक है बच्चों? असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे, ना के पीछे हिट जाए। सच्ची दोस्ती का मतलब है वफादारी, हमदर्दी और एक दूसरे का ख्याल रखना। ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने की कहानी नहीं, बल्कि आपके बच्चों के दिल और दिमाग को तरबियत देने का एक जरिया है। हमारा एआई तालीमी निज़ाम बच्चों को जुबान ही नहीं बल्कि अखलाक, फैसले और जज्बात को समझना भी सिखाता है, और ये सीखना हमेशा याद रहता है। अच्छा बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं वोकैब्युलरी मैचिंग एक्सरसाइज 2। यहाँ 2 कॉलम हैं, बाईं तरफ कहानी के अल्फाज और दाईं तरफ उनके मतलब। आपने क्या करना है, बस हर लफ्ज के साथ उसका सही मतलब मिला देना है, यानी नंबर के साथ लीटर। मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज है सिंपैथेटिक, ओ मतलब जो दूसरों के दाके में साथ दे, दिलासा दे। जी हाँ, G. Kind to someone who is sad or hurt. 1G. ये मश्क क्यों करें? क्योंकि इससे न सिर्फ कहानी बेहतर समझ आती है, बल्कि आपके अल्फाज का जखीरा, वोकैब्युलरी भी बढ़ता है और आपकी इंग्लिश फलोनसी भी अच्छी होती है। 1. Sympathetic. G. Kind to someone who is sad or hurt. 2. Nature lovers. I. Those who enjoy nature. Let's begin. Sympathetic means someone who is kind to others when they are sad or in trouble, so it matches with G. Remember how Raheel was not sympathetic when Basit was in danger? That's why this word matters here. Nature lovers are people who love nature, so it clearly matches with I, those who enjoy nature. अब हम एक एक लफ्ज को गौर से देखते हैं और समझते हैं कि हर लफ्ज का सही मतलब कौन सा है, कैसे पहचाना और कहानी से क्या ताल्लुक बनता है। सिंपैथेटिक यानी ऐसा शख्स जो किसी के दुख में हमदर्दी दिखाए। कहानी में राहील हमदर्द नहीं था,
इसलिए इसका मतलब बनता है जी, जो किसी उदास या जख्मी शख्स के साथ नरमी से पेश आए। नेचर लवर्स यानी वो लोग जिन्हें कुदरत से मोहब्बत हो, जैसे कि बासित और राहिल। तो इसका मतलब हुआ आई, जो कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। True/false with explanation. English plus Urdu. 1. Basit and Raheel studied in the same school. Answer: T. True. Yes. Right at the beginning, we are told they studied together at school. जी हाँ बच्चों, कहानी के शुरू में साफ लिखा है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बासित और राहिल एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सही है। Explained in English and Urdu. 1. What did both the friends do on the nearby canal on weekends? Correct answer: D. Fished. The story clearly says that on weekends, they usually went to the nearby canal for fishing. No mention of swimming, only fishing. उर्दू बच्चों, कहानी में साफ लिखा है कि वो दोनों हफ्ते के आखिर में करीबी नहर पर मछली पकड़ने जाते थे, न कि तैरने या सिर्फ हंसी मजाक करने। Parents, this teaches detail recall and builds connection between real-life hobbies and reading. 7. What did Basit say that the animal had whispered in his ear? Correct answer: C. It advised him not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger. Why? This is the moral of the story and exactly what Basit said to Raheel. It teaches trust and betrayal. उर्दू बच्चों, बासित ने राहिल को कहा था, रीच ने मुझे नसीहत की कि ऐसे दोस्त पर भरोसा न करो जो मुसीबत में साथ छोड़ दे। यही तो कहानी का असल सबक है। 1. Raheel and Basit went for long walks in the forest because they loved nature and enjoyed watching birds and animals. They didn't just walk for fun, they were nature lovers. They liked the forest's beauty and sounds. बच्चे जंगल में लंबी सैर इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें कुदरती मनाजिर, परिंदों की आवाजें और जानवर देखना बहुत अच्छा लगता था। 2. Basit was a kind and helpful boy because he always shared and supported his friend. Basit cared deeply for Raheel. He always helped him, even gave him fish. बासित बहुत अच्छा और हमदर्द बच्चा था, वो राहिल का हमेशा ख्याल रखता और मदद भी करता था। Pair work, questions and answers, with English plus Urdu explanation. 1. What do you think is the main idea of the story? The main idea is that a true friend never leaves you in times of trouble. Friendship should be based on loyalty and trust. कहानी का मरकजी ख्याल ये है कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती में वफादारी और एतमाद होना चाहिए। Parents, this question teaches your child the real meaning of friendship and emotional intelligence. अच्छा बच्चों, जैसे कहानी में सुमर, जन्नत और अयाज ने जंगल जाने की प्लानिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही अब आप 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे और म्यूजियम जाने का प्लान बनाएंगे। आपस में बात करें, मशवरा दें, खुशी का इजहार करें और वजह भी बताएं। ये मश्क आपकी इंग्लिश बोलने की ताकत, खुद एतमादी और टीम वर्क को बेहतर करेगी। Steps to do the exercise, English and Urdu. Step 1. Make groups of 3. Select any 3 classmates. One person will start the plan, others will join in with ideas. 3 बच्चों का ग्रुप बनाएं और अपनी बारी से बातचीत शुरू करें। Step 2. Follow the given sample dialogue. Use simple, friendly lines like, "How about? I was also thinking. That's a great idea. Let's go to the museum because." ऐसे जुमले इस्तेमाल करें जैसे, ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, हमें म्यूजियम जाना चाहिए क्योंकि। अच्छा बच्चों, अब हम यही बात आसान उर्दू में समझते हैं। यूज्ड टू का मतलब होता है पहले जो काम हम बार बार करते थे लेकिन अब वो नहीं करते। ये पुरानी आदतों और रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, मैं शाम को क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दादा अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो खत लिखा करते थे, ही यूज्ड टू राइट लेटर्स। सीमा सुबह जल्दी उठा करती थी, सीमा यूज्ड टू गेट अप अर्ली, लेकिन वो कभी भी दांत नहीं ब्रश किया करती थी, शी नेवर यूज्ड टू ब्रश हर टीथ। फिर वो बीमार पड़ा करती थी, शी यूज्ड टू फॉल सिक, उम्मी इसे डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मॉम यूज्ड टू टेक हर टू द डॉक्टर। फिर एक दिन डॉक्टर ने पूछा और सीमा ने शर्मिंदा होकर अपनी आदत बदल ली। अब वो रोज ब्रश करती है और सेहतमंद रहती है। So my sweet students, used to is an easy way to talk about your old habits. Whether it's something good or something funny, use this in your daily English to sound smart and fluent.
And dear parents, this is not just grammar. This is habit building, reflection, and communication skill development. When students say things like, I used to forget my homework, but now I stay organized. We used to fight, but now we solve problems. It shows growth, character, and language learning all in one. Are you ready for a fun little grammar challenge today? Okay, great. We're going to solve a super interesting table activity today where we'll practice used to, which we already know is for old habits, things we did in the past, but don't do anymore. Haina? Now in this table, we have 3 columns. Column A is the start of the sentence. Column B, naughty column, it's all jumbled up. Column C is the ending part of the sentence. So our job is to match the correct word from column B to make each sentence perfect and meaningful. Let's go one by one, and I'll read it for you like we're in class right now. Mark sentence 1. Column A. When I was a child, I used to column B. Ride column C. A bicycle. Ah, childhood memories. Yes, ride a bicycle. Full sentence. When I was a child, I used to ride a bicycle. उर्दू में जब मैं बच्चा था तो साइकिल चलाया करता था. Language practice. Exercise 2. Topic. Used to, past habits and routines. Okay, sweethearts. एजे हम एक मजेदार एक्टिविटी करने जा रहे हैं. हम ऐसे जुमले बनाएंगे जो पुराने वक्तों की आदतें और रोजमर्रा के काम दिखाते हैं. जैसे अपने पिछली मिसाल में देखा. Her brother used to open his shop early in the morning. इसका भाई सुबह सवेरे दुकान खोला करता था. अब हम नीचे दिए गए वर्ब्स, अफाल को यूज करेंगे जैसे ओपन, drive, make, give, sell, call, send, receive. और हम ऐसे जुमले बनाएंगे जैसे कोई पुरानी आदत हो जो अब नहीं रही. Let's go one by one. I'll say it in English, then explain in Urdu. Let's start. 1. Open. My grandfather used to open the door for everyone early in the morning. मेरे दादा सुबह सबके लिए दरवाजा खोला करते थे. Waji. Such loving elders. जो सबसे पहले जागते थे. 2. Drive. My father used to drive me to school every day. मेरे अबू मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाया करते थे. Ah, school Kiwo memories. When Baba was our hero driver. Exercise 3. Good habits and bad habits, past routines. अच्छा बच्चों, जरा आंखें बंद करें और थोड़ा सा अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों को याद करें. क्या आप जल्दी उठते थे? क्या मामा की बात मानते थे? कभी जिद भी करते थे? आज हम अपनी पुरानी अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट बनाएंगे. ये हमें हेल्प करेगी कि हम अपने बारे में सोचें और यूज्ड टू जुमलों को बेहतर तरीके से समझें. आपको करना क्या है? अपनी कॉपी पर 2 कॉलम बनाएं. Good habits. Bad habits. Example habits with Urdu translation. Good habits. Bad habits. I used to eat food slowly. मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता था. I used to throw my wet towel on the bed. मैं गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक दिया करता था. I used to do my work on time. मैं वक्त पर काम किया करता था. I used to tease my younger sister. मैं अपनी छोटी बहन को तंग किया करता था. 3 अच्छी आदतें और 3 बुरी आदतें जो आपके प्राइमरी स्कूल के दिनों में थीं. और ख़ास बात, ये एक्टिविटी सिर्फ इंग्लिश लर्निंग नहीं बल्कि बच्चों की सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल ग्रोथ और फैमिली वैल्यूज को भी बढ़ाती है. हम एआई की मदद से बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं. Prepositions of position. बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया है जब हम कहते हैं किताब मेज पर है, गेंद कुर्सी के नीचे है, तो हम जो, पर, के नीचे, दरमियान जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. यही तो होते हैं prepositions of position. ये अल्फाज हमें बताते हैं कि चीजें कहाँ रखी हुई है, किसी चीज का दूसरे से क्या ताल्लुक है. अंग्रेजी में ये अल्फाज कहलाते हैं prepositions. preposition एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन, इस्म, प्रोनाउन, ज़मीर का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक जाहिर करता है. ये ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, जगह, पोजीशन, हरकत, मूवमेंट, वक्त, टाइम और भी कई किस्में हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पोजीशन वाली prepositions को सीखेंगे.
Example sentences. Keycap won the coin was under the sofa. सिक्का सोफे के नीचे था। हाँ, वो एंडन बता रहा है कि सिक्का कहाँ है। पोजीशन। Keycap 2 the coin rolled under the sofa. सिक्का लुढ़कता हुआ सोफे के नीचे गया। यहाँ भी एक एंडन है मगर यहाँ हरकत हो रही है, मूवमेंट। उर्दू में मतलब In. में, Inside. के अंदर, Outside. के बाहर, On. पर, Under. नीचे, At. पर स्लैश में मखसूस जगह, By. के पास, Beside. के बराबर, Near. के करीब, Above. के ऊपर, Below. के नीचे, Behind. के पीछे, Among. के दरमियान, तीन या ज्यादा, Between. के बीच, दो चीजों के दरमियान। Exercise 4. Complete the sentences, prepositions of position. बच्चों, अब मैं एक एक जुमला पढ़ूंगी और साथ साथ इसका उर्दू तर्जुमा भी बताऊंगी। अपने ध्यान से सोचना है कि कौन सा वर्ड इन, आन, एंडन, एट, एटसेट्रा सबसे ठीक जगह को जाहिर कर रहा है। चलें शुरू करते हैं। 1. Please put this book on the table. बराहे करम ये किताब मेज के ऊपर रख दो। आंद सही है क्योंकि किताब मेज के ऊपर रखी जाती है। 2. Her shoes are under the bed. इसके जूते बिस्तर के नीचे हैं। एंडन जाहिर करता है कि जूते नीचे रखे गए हैं। बिल्कुल बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन पर एक और जबरदस्त मश्क, एक्सरसाइज 5। ये आपकी प्रैक्टिस को मजीद बेहतर बनाएगी और आपको सिखाएगी कि कब, कहाँ और कैसे सही प्रीपोजिशन का इंतखाब करना है। चलो बच्चों, एक एक जुमला पढ़ते हैं, साथ इसका उर्दू तर्जुमा भी करते हैं ताकि मीनिंग अच्छी तरह समझ आ जाए। Exercise 5. Fill in the blanks with correct prepositions. 1. The boys fell into the pond yesterday. लड़के कल तालाब में गिर गए थे। इंटू का मतलब है किसी चीज के अंदर गिरना या दाखिल होना। 2. Let's go inside as it is going to rain. चलो अंदर चलते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। इनसाइड जाहिर करता है कि हम किसी जगह के अंदर जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा ना कि एक छोटे से वर्ड जैसे इन, आन, एंडन, एट, इनसाइड, बिहाइंड से जुमले का पूरा मतलब बदल जाता है। ये प्रीपोजिशंस हमें रोजमर्रा जिंदगी में डिक्शन और लोकेशन को समझने और बताने में बहुत मदद देते हैं। वालिदैन के लिए खुसूसी नोट, ये एक्सरसाइज बच्चों की विजुअल लर्निंग, लॉजिक बिल्डिंग और बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत मुफीद है। हमारा लर्निंग सिस्टम बच्चों को जुबानों के साथ साथ सोचने और बोलने की सलाहियत भी सिखाता है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 जिसमें हमें एक खूबसूरत सा पैराग्राफ लिखना है। Descriptive paragraph writing. My favorite place. Paragraph structure, description, imagination, and correct use of prepositions. बच्चों, क्या आपको कोई ऐसी जगह पसंद है जहां आप बार बार जाना चाहते हैं? जैसे कोई पार्क, ग्राउंड, नानी का घर या कोई झील। तो आज हम अपनी पसंदीदा जगह के बारे में एक खूबसूरत मुनज़्ज़म पैराग्राफ लिखेंगे। हम एक टॉपिक सेंटेंस, 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस और आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। आओ मैं आपको एक जबरदस्त मिसाल देती हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। Paragraph. My favorite place. English plus Urdu. Topic sentence. My favorite place is my neighborhood park. I like it for many reasons. मेरी पसंदीदा जगह मेरे मोहल्ले का पार्क है। मुझे ये कई वजूहात की बना पर पसंद है। Supporting sentence 1. The park is near my house and just opposite to the bakery. ये पार्क मेरे घर के करीब है और बेकरी के बिल्कुल सामने वाक़ है। Supporting sentence 2. There are colorful swings under the big trees and benches to sit near the walking track. बड़े दरख्तों के नीचे रंग बरंगे झूले हैं और वॉकिंग ट्रैक के करीब बैठने की बेंचें भी हैं। Supporting sentence 3. There is a small fountain to the left of the entrance and a flower garden to the right, which I love the most. पार्क के दाखिली दरवाजे के बाईं तरफ एक छोटा फवारा है और दाईं तरफ एक खूबसूरत फूलों का बाग है जो मुझे बहुत पसंद है।
Concluding sentence: this park is a peaceful and joyful place for me, and that's why it is my most favorite place to visit every evening. ये पार्क मेरे लिए एक पुरसुकून और खुशियों भरी जगह है, इसीलिए ये हर शाम मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि कैसे हमने एक आम सी जगह को खूबसूरती से बयान किया। आप भी अपनी पसंदीदा जगह के बारे में इसी अंदाज में लिखें, कोई बाग, कोई लाइब्रेरी, साहिल या कोई पहाड़। और याद रखें, प्रीपोजिशंस जैसे नियर, एंडन, ऑपोजिट टू द लेफ्ट, ये सब आपकी राइटिंग को मजीद साफ और डिटेल बनाते हैं। वालिदैन के लिए पैगाम: ये राइटिंग एक्टिविटी बच्चों को तस्वीर कशी, तरतीब और जुबान का खूबसूरत इस्तेमाल सिखाती है, जो हर मजमून, कहानी और ऐसे राइटिंग में बुनियादी किरदार अदा करती है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2, जो कि एक जबरदस्त माइंड मैपिंग पैराग्राफ राइटिंग की मशक है। ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है सोच को मुनज़्ज़म करने का और फिर साफ सुथरा दिलचस्प पैराग्राफ लिखने का। Mind mapping plus paragraph writing. Topics: my school and our hospital. Creative thinking, teamwork, paragraph development. बच्चों, आज हम एक नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है माइंड मैप। ये एक तरह का नक्शा होता है हमारे ख्यालात का। पहले आप जोड़े में मिलकर एक माइंड मैप बनाएंगे, फिर हर बच्चा अपने तौर पर एक पैराग्राफ लिखेगा और आखिर में आप एक दूसरे का लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी अच्छी चीजें हम सीखते हैं। Mind map example. Topic: my school. मरकजी दायरा, माई स्कूल, उसके इर्द गिर्द निकाली शाख है। क्लासरूम्स, साफ सुथरी और रोशनी वाली क्लासें। टीचर्स, मेहरबान और पढ़ाने में माहिर। बिल्डिंग, 2 मंजिला बड़ा मैदान, लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना और ग्रुप वर्क। एक्टिविटीज, समी बसरी क्लासें, खेल, ड्राइंग। Paragraph: my school. My school is one of the best places in my life. It has a big building and wide playground. मेरा स्कूल मेरी जिंदगी की बेहतरीन जगहों में से एक है। इसकी इमारत बड़ी है और खेल का मैदान वसी है। There are bright and airy classrooms, and our teachers are kind and helpful. यहाँ की क्लासें रोशन और हुआदार हैं और हमारे असातिज़ा मेहरबान और मददगार हैं। We also have a beautiful library and an activity room where we do drawing and listen to stories. हमारे पास एक खूबसूरत लाइब्रेरी और सरगर्मियों का कमरा भी है, जहाँ हम ड्राइंग करते हैं और कहानियाँ सुनते हैं। Mind map example. Topic: our hospital. मरकजी दायरा, और हॉस्पिटल, उसके इर्द गिर्द निकाली शाख है। Building, waiting area. डॉक्टर्स, माहिर, दिन रात हाजिर। Nurses. फार्मेसी, दवाइयाँ जल्दी मिल जाती हैं। Paragraph: our hospital. Our hospital is near my house and it helps many people. हमारा अस्पताल मेरे घर के करीब है और ये बहुत से लोगों की मदद करता है। It has a clean building with a big waiting area and a pharmacy. इसकी इमारत साफ है, एक बड़ा इंतजारगाह है और एक फार्मेसी भी है। Doctors are always available and nurses take good care of the patients. डॉक्टर हमेशा मौजूद होते हैं और नर्सें मरीजों का बहुत ख्याल रखती हैं। We also have an ambulance service for emergencies. इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस भी है। तो बच्चों, देखा आपने, माइंड मैप हमें हेल्प करता है आइडियाज को मुनज़्ज़म करने में और फिर हम आसानी से एक मुकम्मल पैराग्राफ लिख लेते हैं। अब जल्दी से अपने पार्टनर के साथ माइंड मैप बनाएं, फिर हर कोई अपना पैराग्राफ लिखे और आखिर में एक दूसरे की तहरीर पढ़ें और अप्रिशिएट करें। वालिदैन के लिए नोट: ये एक्टिविटी बच्चों को प्लानिंग, राइटिंग, रिवीडिंग जैसे अहम एकेडमिक स्किल्स सिखाती है। लर्निंग के जरिए हम हर बच्चे को क्रिएटिविटी, स्ट्रक्चर दोनों में बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल बच्चों, आज हम एक बहुत अहम और मजेदार मजमून सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है Outlining for oral presentations. प्यारे बच्चों, जब भी हमें किसी के सामने बात करनी हो, जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन देनी हो या किसी तकरीब में तकरीर करनी हो, तो सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, बल्कि सोच को तरतीब देना जरूरी होता है। इसी तरतीब को हम कहते हैं आउटलाइन। मतलब पहले से सोचना कि क्या कहना है, कैसे कहना है और किस तरतीब से कहना है। चलो आओ मैं आपको इसका आसान और सादा तरीका समझाती हूँ 3 स्टेप्स में। Step by step oral presentation outline. 1. Beginning. English.
Make sure people are paying attention. Greet the audience. Introduce your topic and state the main idea clearly. उर्दू, सबसे पहले देखो कि सब लोग आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। सबको सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम हुआ गुड मॉर्निंग कहो। फिर अपना मौजू, टॉपिक बताओ और साफ साफ कहो कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हो। Good morning, everyone. Today I am going to talk about the importance of reading books. सलाम अलैकुम, आज मैं आपको किताबें पढ़ने की अहमियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए। Middle. English. Support your main idea with a strong detail. Then explain that detail with examples or reasons. Link everything back to your topic to stay focused. उर्दू, अब जो अहम नुक्ता, मेन आइडिया, आपने बताया है इसकी वजाहत, डिटेल दो। फिर उसकी मिसालें दो, वजह बयान करो ताकि सबको अच्छी समझ आए। जो कुछ भी बता रहे हो वो आपके मौजू से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए बहुत ही अहम और दिलचस्प सरगर्मी है। हमने जो 3 अहम हेडिंग्स पिछले सबक में सीखी थी, बिगिनिंग, मिड और एंड, अब उन्हीं के नीचे सही जुमले रखकर एक मुकम्मल आउटलाइन बनाएंगे। बच्चों, आप अपनी नोटबुक में 3 हेडिंग्स लिखें। 1 Beginning 2. Middle 3. एंड फिर हर हेडिंग के नीचे 3 लाइनें छोड़ें ताकि हम वहां जुमले तरतीब से रख सकें। अब नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और सोचें कि वो किस हिस्सा में आएंगे, शुरू में, दरमियान में, आखिर में। Correct headings with sentences. 1. Beginning. B. Greeting. D. Studying or getting an education is important for a number of reasons. उर्दू। B. सबसे पहले सलाम करना, जैसे अस्सलाम अलैकुम हुआ गुड मॉर्निंग एवरीवन। D. पढ़ाई या तालीम हासिल करना कई वजूहात की बना पर अहम है। ये जुमले प्रेजेंटेशन की शुरुआत के लिए है। एक तो सलाम, दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना। 2. Middle. English. C. To begin with, studying is an exercise for the mind. A. In addition, it can bring a change in your life. F. Finally, studying and getting educated will help in national development. उर्दू। C. सबसे पहले पढ़ाई दिमाग की वर्जिश है। A. इसके अलावा ये आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। F. आखिर में तालीम कौम की तरक्की में मदद देती है। ये वो तफसील है जो हम मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए देते हैं, हर पॉइंट के साथ वजह फायदा। बच्चों, आज हम यूनिट 1 का 1.5 स्टडी स्किल्स सेक्शन कर रहे हैं और ये है एक बहुत मजे का अमली प्रैक्टिकल हिस्सा। 1.5 Study Skills. Presentation Practice. Speaking confidently. Practice pair work. No reading, just presenting. बच्चों, अब जो आउटलाइन हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, हमने प्रेजेंटेशन की मश्क, प्रैक्टिस के लिए ये स्टेप्स रखने हैं। Steps to practice your presentation. Read aloud, ऊंची आवाज में पढ़ना। English. Read the sentences a few times loudly, like you're speaking in front of the class. उर्दू, उन जुमलों को जोर से जैसे क्लास में तकरीर कर रहे हो 3-4 बार पढ़ो। टिप, आवाज साफ हो, रफ्तार नॉर्मल हो और चेहरे पर एतमाद हो। Pair up with a partner. English. Sit with a classmate. Now it's your turn to give your presentation to each other. उर्दू, अपने पार्टनर के साथ बैठो और एक दूसरे के सामने प्रेजेंटेशन दो। आप आउटलाइन देख सकते हो मगर इसे पढ़ना नहीं है, बस देखकर बोलना है जैसे दिल से बात कर रहे हो। आई कांटेक्ट एक्सप्रेशन, नजर मिलाकर बोलना। English. Keep your head up, make eye contact with your partner and use expressions. उर्दू, सर झुकाकर मत पढ़ो बल्कि नजर मिलाकर चेहरे के तासुरात के साथ बात करो। Example expressions. Smiling while greeting. Raising hands a little when explaining. Looking confident while ending. Switch roles. अब दूसरा बच्चा बोले। English. Now switch turns. The listener becomes the speaker. उर्दू, अब जो सुन रहा था वो बोले और जो बोल रहा था वो सुनने वाला बने। वालिदैन के लिए पैगाम, ये सरगर्मी बच्चों में प्रेजेंटेशन बोलने और सुनाने की महारत पैदा करती है जो आज के एआई और स्मार्ट कम्युनिकेशन के दौर में बहुत कीमती सलाहियत है। हम बच्चों को सिर्फ सीखने नहीं बल्कि खुद एतमादी के साथ खुद को जाहिर करना भी सिखाते हैं। बिल्कुल बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे और यह है एक जबरदस्त मौका प्रेजेंटेशन देने का।
अपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये टेम्पलेट मुकम्मल करना है और फिर पूरी क्लास के सामने छोटा सा प्रेजेंटेशन देना है। Exercise 2, Template Presentation. Title, Why do people study? लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? बच्चों, प्रेजेंटेशन सिर्फ रटे लगाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी सोच और अल्फाज में अपनी बात बयान करने का फिन है। तो अब हम 3 हिस्सों में अपनी बात को तरतीब देंगे, बिगिनिंग, मिड और एंड। आओ शुरू करते हैं। Beginning. English. Good morning, everyone. Today we are going to talk about why people study. We believe that studying is very important in our lives. It helps us become better and successful people. उर्दू। अस्सलाम अलैकुम सबको। आज हम ये बात करेंगे कि लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। हमारा मानना है कि पढ़ाई जिंदगी में बहुत अहम होती है। ये हमें अच्छा इंसान और कामयाब बनने में मदद देती है। Middle. दरमियानी हिस्सा। English. People study to gain knowledge and skills. Education helps us understand the world better. It also gives us confidence and opens many opportunities. For example, doctors, teachers, engineers all need to study hard to serve people. उर्दू। लोग इल्म और महारत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तालीम हमें दुनिया को बेहतर अंदाज में समझने में मदद देती है। ये हमें खुद एतमादी देती है और जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खोलती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर सबको मेहनत से पढ़ना पड़ता है ताकि वो दूसरों की खिदमत कर सके। वो स्टेप, मिसाल देते हुए हाथ से इशारा करें। बिल्कुल बच्चों। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3, जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगले दर्जे पर ले जाने का जबरदस्त मौका। इस बार आपको खुद से एक मौजू पर आउटलाइन बनानी है और बाद में क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी है। Exercise 3, Title-based individual presentation. बच्चों, अब नीचे दिए गए 3 मौजूआत में से सिर्फ एक चुनें और इस पर वैसा ही आउटलाइन बनाएं जैसा हमने पहले किया था। फिर अपनी नोटबुक में बिगिनिंग, मिड और एंड के 3 हिस्से लिखें और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएं। Available topics. Why is sunshine important? सूरज की रोशनी क्यों जरूरी है? Why is rain important? बारिश क्यों जरूरी है? Why is school important? स्कूल क्यों जरूरी है? Example outline. Topic. Why is school important? स्कूल क्यों जरूरी है? Beginning. English. Good morning, everyone. Today, I want to talk about why school is important. School is a place where we learn new things and grow. उर्दू। अस्सलाम अलैकुम सबको। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कूल क्यों जरूरी है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम नई चीजें सीखते हैं और तरक्की करते हैं। एक्सप्रेशन टिप, हाथों से इशारे और चेहरे पर स्माइल। /. English. School teaches us reading, writing, and speaking. We also learn manners, discipline, and teamwork. Our teachers guide us to become better human beings. At school, we make good friends and happy memories. उर्दू। स्कूल हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। हम अच्छे अखलाक, नज़्म व ज़ब्त और टीम वर्क भी सीखते हैं। असातिज़ा हमें एक अच्छा इंसान बनने में रहनुमाई देते हैं। स्कूल में हमें अच्छे दोस्त और यादें मिलती हैं। वो स्क्यू, अहम पॉइंट्स को आहिस्ता और वाज़े बोलें। And. English. In short, school helps us to become educated, confident, and successful in life. So we should respect our school and love learning. Thank you. उर्दू। मुख्तसरा, स्कूल हमें पढ़ा लिखा, बाएतमाद और कामयाब इंसान बनाता है। इसलिए हमें अपने स्कूल की कदर करनी चाहिए और शौक से सीखना चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल बच्चों। आज हम यूनिट 1 का फैन सेक्शन 1.6 करेंगे, जिसमें है बहुत ही मजेदार टंग ट्विस्टर्स। 1.6 फैन टंग ट्विस्टर्स, जल्दी बोलने की मशक। बच्चों, टंग ट्विस्टर्स ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें बोलना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब हम उन्हें तेजी से बोलते हैं। ये आपके मुंह की मशक, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन और बोलने की रफ्तार बेहतर करने के लिए बहुत मददगार होते हैं। तो आओ मज़े से ये जुमले पढ़ते हैं और फिर मुकाबला करते हैं कि कौन सबसे तेज और साफ बोल सकता है। किताब में दिए गए टंग ट्विस्टर्स उर्दू तर्जुमा। 6 swans swam swiftly southwards. 6 हंस तेजी से जुनूब की तरफ तैरे। I scream, you scream, we all scream for ice cream. मैं चीखा, तुम चीखे, हम सब आइसक्रीम के लिए चीखे।
For furious friends fought for the phone. 4 गुस्से वाले दोस्त फोन के लिए लड़े। Never trouble trouble till trouble troubles you. मुसीबत को मत छेड़ो जब तक मुसीबत तुम्हें ना छेड़े। Sheena leads, Sheila needs. शीना रहनुमाई करती है, शीला को जरूरत है। Double bubble gum bubbles double. डबल बबल गुम के बबल दुगने होते हैं। The queen in green screamed. सब्ज कपड़ों में मलिका चीखी। Silly sheep, weep and sleep. बेवकूफ भेड़ें रोती और सोती हैं। मजीद 10 टंग ट्विस्टर्स उर्दू तर्जुमा। Betty bought a bit of butter. बेटी ने थोड़ा सा मक्खन खरीदा। Red lorry, yellow lorry. लाल लारी पीली लारी। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. पीटर पाइपर ने अचार वाले मिर्चों का एक ढेर चाना। How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? अगर लकड़ी फेंकने वाला जानवर लकड़ी फेंक सकता तो वो कितनी लकड़ी फेंकता। Black background, brown background. काला पस मंजर पूरा पस मंजर। A proper copper coffee pot. एक मुकम्मल तांबे की काफी की केतली। Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. फरीद ने टेड को रोटी खिलाई और टेड ने फरीद को। Green glass globes glow greenly. सब्ज शीशे के ग्लोब सब्ज चमक रहे हैं। Which wished which wicked wish. कौन सी चुड़ैल ने कौन सी बुरी ख्वाहिश की। Crisp crusts crackle and crunch. क्रिस्पी परतें चरचराती और कड़कड़ाती हैं। मजे की सरगर्मी। अच्छा बच्चों, अब एक एक करके सब बच्चे आकर अपनी पसंद का टंग ट्विस्टर तेजी से पढ़ें, लेकिन साफ आवाज के साथ। जो सबसे साफ और तेज बोलेगा इसके लिए एक छोटा सा इनाम भी होगा। वालिदैन के लिए पैगाम। ये टंग ट्विस्टर सरगर्मियां बच्चों की जुबान की रवानी, फ्लुएंसी, सुआन कर सीखने, लिसनिंग, साफ बोलने की आदत, क्लियर प्रोनाउंसिएशन और ग्रुप कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाती हैं। खासतौर पर AI बेस्ड स्पीकिंग टूल्स में बोलने की मशक के लिए ये बहुत मददगार है। बिल्कुल जी। अब हम करेंगे उर्दू जुबान के मजेदार और चटपटे टेनक टोस्टर्स। ये जुमले सुनने और बोलने दोनों में बड़े मजेदार और फनी होते हैं और साथ साथ बच्चों की जुबान की रवानी, तलफ़्फ़ुज़ और एतमाद को भी बढ़ाते हैं। उर्दू के दिलचस्प और मिजाहिया टंग ट्विस्टर्स। बच्चों, उन जुमलों को जल्दी जल्दी बोलो, लेकिन ध्यान से। गलती हुई तो हंसी राकने वाली नहीं। उर्दू टंग टोस्टर्स मिजाहिया और दिलचस्प। चम्मच चम्मच से चमन में चने चबाए, जुबान फिसल जाएगी। 3 टमाटर तानित थाल में टकरा गए। टे टे टे, जुबान को नचा। बबलू बबलू बुलबुलों में बुलबुला गया। बबलू का बुलबुला फटने वाला है। चचा छेकुन छत पर छतरी छाप रहे थे। चचा बहुत मसरूफ लग रहे हैं। प्यारी परी पटाखे पिट पिट पटाख रही थी। कहीं परी के पटाखे ना फट जाएं। लाल लस्सी लाल लाम में लटक रही थी। ये लस्सी गर्म ना हो जाए। शेरू शेर शाही शरबत से शर्माता है। क्या नाजुक तबीयत है। टेना तेज तेज ताली तपती थी। हाथ जले तो मत कहना। चालाक चाचा चम्मच से चावल चबाते चले गए। चाचा का स्टाइल ही अलग है। काला कव्वा केला काट कर केले के खेत में खो गया। कव्वा भी कंफ्यूज हो गया। बच्चों के लिए खेल की तजवीज। बच्चों, उन जुमलों में से हर एक का इंतखाब करें और दोस्तों के साथ मुकाबला करें कि कौन सबसे तेज, साफ और बगैर हंस से बोल सकता है। जिसने सबसे अच्छा बोला इसके लिए टंग ट्विस्टर चैंपियन का ताज होगा। वालिदैन के लिए खास नोट। ये उर्दू टंग ट्विस्टर्स न सिर्फ मज़ा से भरपूर होते हैं बल्कि बच्चों की जुबान की मशक करते हैं, उर्दू की मोहब्बत बढ़ाते हैं, बोलने में एतमाद देते हैं और AI सिस्टम्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फाउंडेशन रखते हैं।